बच्चों, मैं ध्रुवेश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमएस डीके सर। देखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर चुके हैं, यानी प्रेजेंट टेंस हम पढ़ चुके हैं। हमने अपनी पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को कैसे अफर्मेटिव या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, ये हम सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम आते हैं पास्ट टेंस पर। प्रेजेंट खत्म, उसके बाद अब किसकी बारी आती है? पास्ट टेंस की। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि पास्ट टेंस में क्या होता है। सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या है? The time that has passed is called the past tense. The time that has passed the call is past tense, यानी बीते हुए समय को भूतकाल कहा जाता है। यानी कि जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो बात अभी आपने कहा, बस उस थोड़ी ही देर में वो बात बीत चुकी है, वो किस में चला जाता है? भूतकाल में चला जाता है, यानी बीते हुए समय में। तो यानी कोई भी काम अगर बीते हुए समय में हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह भूतकाल में हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, रूल क्या कहता है। इसको भी हम कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट सेकंड करके इसको भी डिवाइड करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे हमने प्रेजेंट को पढ़ा, सेम वैसे इसको भी पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कार्य के बीते हुए समय में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। ये पूर्ण ना छोड़ कीजिए, होने का, यानी कि जो भी कार्य होगा वो बीते हुए समय में होगा। ठीक है, जो भी कार्य होगा वो बीते हुए समय में होगा। इनके वाक्यों के अंत में था, थी, थे या ये आते हैं, यानी था, थी, थे या ये यही सब आते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भाई जैसे उनका हम अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोनेगेटिव पढ़े थे, वैसे सेम इसमें भी हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव फॉर्म या सेंटेंस, हम पहले फॉर्म बोलते थे तो फॉर्म ही लिखते थे। यहाँ पर सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं हम। सेंटेंसेस बनाते समय, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते समय वाक्य में यदि वाक्य में क्रिया शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद, देखो बेटा, यदि जो भी वाक्य हो आपका पास्ट है, पास्ट में जो भी वाक्य हो उसमें यदि क्रिया आ जाए, क्या आ जाए? क्रिया आ जाए, तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्रिया है तो, और जब क्रिया नहीं रहेगी तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है? तो क्या हम करेंगे? यदि वाक्य में क्रिया शब्द ना आए, यदि वाक्य में क्रिया शब्द आए ही ना, तब हम क्या करेंगे? वाज वर का प्रयोग करते हैं। तब हम करते हैं वाज और वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाज और वर का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? यदि वाक्य में क्रिया आए तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर ना आए तो वाज वर का प्रयोग करते हैं। हमारा फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट वाज वर या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, चलिए आते हैं एग्जांपल पर। एग्जांपल क्या है? जैसे राम स्कूल जाता था। राम स्कूल जाता था, ये उसकी आदत है, हैबिचुअल है, तो राम स्कूल जाता था। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? ट्रांसलेशन कैसे होगा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसमें क्रिया आया है कि नहीं आया है। क्रिया आया है, हाँ क्रिया है, जाना एक प्रकार की क्रिया है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है राम,
जाना एक प्रकार की क्रिया है और ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये अब ऑब्जेक्ट आ गया है ना, ऑब्जेक्ट आया है और नहीं वह क्रिया आ गया है, क्रिया आया है तो इसका मतलब हमें वाज वर्ब को भूल जाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, रूल हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट लाओ। सब्जेक्ट कौन है, राम। राम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, राम। ठीक है, उसके बाद हमें वाज वर्ब तो भूल ही जाना क्योंकि वर्ब है, वर्ब आएगा डायरेक्ट। अब डायरेक्ट वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, जाना। जाना की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होता है। तो राम क्या हो जाएगा, राम वेंट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल। तो टू द स्कूल, टू द स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है, राम वेंट टू द स्कूल। ठीक है, और यदि ये तो आए जो क्रिया आ रही है, ये आए जो क्रिया आ रही है, और यानी कि ऐसे हम कर दें, ऐसे कर देते हैं। देखिए वर्ब, ये वर्ब, और यहां हम कर देते हैं नॉन वर्ब। नॉन वर्ब, इसमें वर्ब नहीं आएगा, इसमें वर्ब आएगा, उसमें वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले वर्ब वाला देख लेते हैं, नॉन वर्ब वाला फिर देखेंगे। ठीक, अब देखिए ये हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है, देखिए अब अच्छा था थी थे आ रहा है, या ये पर भी देखो। जैसे अगर कहा गया कि वह गया, वह गया, अब इसका क्या बनेगा, या ये आया, ता था थी थे थे नहीं आ रहा है, या ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर प्रयोग करेंगे, कहेंगे वह। सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है उससे नहीं दिक्कत है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया ही। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, वाजवर। वाजवर तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि इसमें भैया जाना लिखा है, जाना एक प्रकार की क्रिया है, इसलिए हम आ जाएंगे डायरेक्ट वर्ब पर। वर्ब की क्या फॉर्म लगानी, सेकंड फॉर्म। तो ही वेंट क्या हो जाएगा, ही वेंट, ही वेंट, बस हो गया, राम गया। क्लियर, बच्चे इसी में फंसते थे, अक्सर लोग इसी में फंसाते थे, राम राम गया, राम जाता है तो बच्चे वही लिखते हैं राम गो, राम वेंट। अगर उसी में पूछ लिया गया राम गया तब बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फंसना नहीं है, राम जाता है, राम गया, ये दोनों की इंग्लिश सेम होगी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, कादा और देख लेते हैं। तीसरा है, मीरा स्कूल में नाचती है, मीरा स्कूल में नाचती है। भाई मीरा स्कूल में नाचती है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मीरा, तो मीरा की अंग्रेजी हम लिख लेंगे मीरा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वाजवर चाहिए, तो वाजवर नहीं है, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्रिया भी आया है। तो क्रिया आ गया नाचना, नाचना कैसे करना, डांस डांस डांस्ड डांस्ड डांसिंग, तो डांस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डांस्ड। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, इन द स्कूल, इन द स्कूल, इन द स्कूल, भाई मीरा स्कूल में नाचती है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्या पास्ट टेंस बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है अगर हमको रूल याद है तो। ठीक है, अब आते हैं नॉन वर्ब। इसमें तो वर्ब था, अब इसमें वर्ब नहीं है, नॉन वर्ब पे आते हैं। जैसे क्या है, वह एक डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर था। तो इसका क्या बनेगा भाई, सबसे पहले आते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, ये है। वर्ब ढूंढो, वर्ब इसमें है ही नहीं कोई, क्योंकि वह जो है वो कोई काम कर ही नहीं रहा है, जब कोई काम ही नहीं कर रहा तो वर्ब कहां से। ठीक है, तो ये डॉक्टर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं भाई, हमें क्या प्रयोग करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब भूल जाना है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हमें पता है वाज का प्रयोग किसके साथ करना है, वर का प्रयोग किसके साथ करना है, अथवा बी दे यू और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे वेयर, तथा यहां पर हम जोड़ेंगे तथा आई ही सी इट, एंड सिंगुलर के साथ करेंगे वाज का प्रयोग। बस यही पर हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, वह के साथ क्या लगेगा, ही सी इट, और सिंगुलर के साथ हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, वाज का। तो ही के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है ही, तो हमने ही लगा दिया। उसके बाद हमें वाज वर चाहिए, वाज वर, तो ही के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो ही वाज हो गया, ठीक। उसके बाद हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब तो इसमें है नहीं, वर्ब छोड़ दो, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लिख देते हैं, और डॉक्टर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक डॉक्टर, तो अ डॉक्टर, ठीक है, अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर, ठीक है। देखिए ये हो गया। जैसे मान लो लिखा गया अकबर एक महान राजा था। देखो क्रिया इसमें भी नहीं है, क्रिया इसमें भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अकबर एक महान राजा था, अकबर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, अकबर है, अकबर सब्जेक्ट है, क्योंकि अकबर के ही बारे में बात की जा रही है, ठीक है, अकबर के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद अब अकबर सब्जेक्ट हो गया, और अकबर एक महान राजा था, अकबर एक महान राजा था, तो यहाँ पर भी वर्ब नहीं आया, यहाँ पर भी वर्ब नहीं आया, तो वर्ब नहीं आया तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वाज वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। यानी कि हम क्या नहीं लगाएंगे, वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। तो आ जाते हैं, देखिए तो क्या बनेगा हमारा, बनेगा अकबर, उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, वाज वर की, तो यहाँ पर हम वाज लगा देते हैं, वाज अ, महान का क्या हो जाएगा, ग्रेट होता है, अ ग्रेट किंग, ये रहा, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। चलो वर का भी प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ पर वर भी है, वर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे वे लकड़ी काटते थे, वे लकड़ी काटते थे, नो, काटना नहीं लिखना है, काटना नहीं लिखना है, इसमें क्रिया नहीं आनी चाहिए। वे लकड़हारे थे, वे लकड़हारे थे, वे लकड़हारे थे, ठीक है। कोई पूछा भाई वो कौन थे, तो आपने कहा वे लकड़हारे थे, तो कैसे बताओगे, वे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाओ, सब्जेक्ट कौन है, वे है, वे अंग्रेजी में लिख देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए तो हमने लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया वे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वाज वर चाहिए, वर्ब से तो नाता टूट गया है, वर्ब अभी नहीं, हम कुछ वर्ब के बारे में कुछ कहवे नहीं करेंगे। वाज वर का प्रयोग करना है तो हम बी दे यू और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं, तो भाई यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वर लगा देंगे, यहाँ पर वर लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की तो बात ही नहीं करनी ना, ऑब्जेक्ट आ जाओ, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है लकड़हारे, क्या है, तो क्या हो जाएगा, द वुड कटर्स, ढेर सारे लकड़हारे हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव समझ में आया होगा। सो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के साथ, तब तक के लिए टाटा।